अनपढ़ है, गवार है, कुछ नहीं आता, फ्लो में, धार में है भैया, वो अकेला काफी है दुनिया में इतिहास बनाने के लिए, अकेला काफी है। रिचार्ज करता रहे राइडा, जो जानता है बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज देखेगा तो कुछ हो पाएगा राइडा, अगर सपना देखेगा ही नहीं कुछ नहीं हो। इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको, लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं, और सुनो तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई आप जो सपने देख बंदी है, बट शर्तों के साथ कभी मोहब्बत हुई है? लव तो होता ही अनकंडीशनल है, कंडीशन लगा देंगे तो फॉर्मेलिटी निभाएगा और काम नहीं करेगा, मैं लिख के देता हूं। आप बोलिएगा 4 मीटिंग लेना है, दिखा देगा कि ले रहा हूं, घंटा ले रहा है कि नहीं घंटा आप देख पाएंगे, काम ही नहीं करेगा ना। और मन से काम नहीं करेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? क्यों दौड़ाना चाहते हैं फालतू का लीडर को? मत दौड़ाइए। इससे अच्छा तो उसको बोलिए कि तुम बैठे रहो, मैं तुमको बैठा के पैसा दूंगा। तुमको अगर लगता है कि मेरे मिशन में दम है, हमारे मिशन में दम है, और तुमको अगर लगता है कि यार ये मिशन आगे जाना चाहिए, तो काम करो, वरना बैठे रहो, हम पैसा देंगे तुमको। ये बोलते तो शायद वो सोना छोड़ देता, काम करने लगता, वो काम करने लगेगा। फिर आप कह रहे नियम बना दो, कंडीशन से कोई आज तक काम किया है? नियम तो बना हुआ है, रोज रेप हो रहा है, संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। अगर आप मिशन लेके चल रहे हैं, मोहब्बत पैदा, गलत ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आए हो क्या? यहाँ पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं, आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको होनी चाहिए। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई, इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु हो जाए। द बेस्ट डेथ। वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, वो कोई डेथ है भाई? अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो काम करते हुए मार दो मेरे को, काम करता हुआ मर जाऊं राइडा, काम करते हुए मारो। मैं बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसे ही मरूं, स्टेज पे मरूं, काम करते हुए मरूं। ये मेरी दिली इच्छा है कि हम काम करते हुए मरने चाहिए भाई, ऐसे नहीं मरने चाहिए। हाँ, काम करते हुए आदमी मरे, क्या मौत होगी, इससे खूबसूरत मौत ही नहीं हो सकती। हम केवल जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मौत की भी प्लानिंग होनी चाहिए, मन में होना चाहिए। ये ऐसे मरने का है राइडा, आप मन में रखिए। मैं आपको बता रहा हूं, भगवान आपको ये शक्ति दे देगा उस समय, 100% मैं बता रहा हूं, 100%। मैं मरूंगा तो ऐसे थोड़े मरूंगा, सारा हॉस्पिटल को लिखा पढ़ा के मरूंगा राइट, बैठो कहीं भी रहूंगा तो ऐसे थोड़े मरना है। और आदमी को पता चल जाता है कि अब वो मरने वाला है, ये भी मैंने सुना है कि मरने वाले को पता चल जाता है कि अब वो, उसको पता चल जाता है कि अब 2 दिन और जीऊंगा, 1 दिन और जीऊंगा, तो पता तो चल ही गया। तब तक पूरा प्लान बना ले अपना, क्या क्या किसको किसको समझा के निकलना है यहां से। हाँ, आप निकल जाएं, आपके लोग तो जिंदा रहने चाहिए ना भाई। इससे पता चलता है कि वो काम उसके लिए काम नहीं था, वो काम उसकी इबादत थी, पूजा थी भाई, उसने उस काम को पूजा है साहब, और ईश्वर से। और जिसको ऐसी मौत मिल जाए, समझिए उसकी जिंदगी धन्य हो गई, जीवन धन्य रहा उसका। इससे अच्छा क्या जीवन हो सकता है? आप चाहते हैं ऐसी मौत? या कुछ लोग मौत के नाम पे भी डरता है। बाबू देखो, मरना तो एक दिन सबको है भाई, डरो मत, हाँ एक दिन सब जाएंगे। अच्छी बात यही है कि वो एक दिन कब आएगा किसी को नहीं पता है, यही जीवन का सबसे बढ़िया खेल है। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा, और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेके नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है
कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। देयर इज नो डाउट इन इट, कोई डाउट नहीं है इसमें।